Assalamu alaikum. Welcome again to one more class of mathematics for 10th standard. We are dealing with similar triangles and our topic is about Pythagoras theorem. Today we shall solve some questions from exercise 6.5. Let us take question number 13 of the exercise. D and E are points on sides CA and CB of triangle ABC, right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो फिगर इसमें ये बनेगी ABC राइट ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल C पर है, AC पर पॉइंट D है और CB पर पॉइंट E है। तो इन पॉइंट्स को हमने ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, तो हमें ये रिज़ल्ट प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। चलिए, गिवन क्या है? राइट ट्रायंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल्ड एट सी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली। ये इतना सारा गिवन है क्वेश्चन में, तो प्रूव क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं इसमें ज्वाइन ए ई बी डी एंड डी ई, जैसा कि यहाँ हमने डॉटेड लाइन में दिखाया है। ए ई को ज्वाइन किया है, बी डी को ज्वाइन किया है और डी ई को ज्वाइन किया है। नाउ प्रूफ in right triangle ACE which is right angled at C, ACE this right triangle right angled at C, इसमें अगर हम यूज़ पाइथागोरस थ्योरम करेंगे क्या बनेगा? AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। यहाँ देखिए AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम नाम रखते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे राइट ट्रायंगल बी सी डी, फिगर में देखते हैं बी सी डी दिस राइट ट्रायंगल, इसमें भी राइट एंगल डी पर है, तो बी डी इसका हाइपोटेन्यूज है। तो क्या बनेगा? बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, हम इनको ऐड करेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या होएगा? लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो राइट साइड में क्या होएगा? ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे ही है, इनको हम रीअरेंज करते हैं। ए सी स्क्वायर के साथ बी सी स्क्वायर लेके आते हैं और फिर सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। सिंपली हमने बी सी स्क्वायर को यहाँ लाया और कुछ नहीं किया, क्योंकि जब हम ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर देखेंगे, फिगर में देखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये ए बी सी राइट ट्रायंगल के दो साइड हैं। तो अगर दो साइड्स का सम किसके बराबर होता है? स्क्वायर्स का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि यह इसका हाइपोटेन्यूज है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए बी स्क्वायर। तो इस तरह से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है इसके बदले हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं यूजिंग राइट पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह से सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हम देखते हैं, सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, तो ये दो साइड बनते हैं, ये वाली ट्रायंगल बनती है डी सी ई, ये वाली ट्रायंगल। इसमें डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर किसके बराबर आएगा? डी ई स्क्वायर, क्योंकि डी ई इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह से सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के बाद हम लिखेंगे डी ई स्क्वायर। तो ये कहाँ से आ गया? जब हमने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, और ये कहाँ से आ गया? जब हमने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल सी डी ई।
इस तरह से ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। चलिए अब एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी intersects BC at D such that BD is equal to 3 times CD. Prove that twice AB square plus is equal to twice AC square plus BC square. फिगर यहाँ पर है, ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ पर जो AD है ये BC पर परपेंडिकुलर है, लेकिन जब BC पर परपेंडिकुलर हम डालते हैं इसके दो हिस्से बन जाते हैं, एक CD और एक BD। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ये BD है इट इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स CD। BD जो है ये किसके बराबर है, CD के 3 टाइम्स के बराबर। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो BC के 4 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से BD बनता है और एक हिस्सा CD बनता है। तो BC के कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से। तो BD कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से, और CD एक हिस्सा है 4 में से। तो हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना है इस ट्रायंगल में से, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए देखते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC, AD इज परपेंडिकुलर BC सच दैट BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD। क्वेश्चन में गिवन है, प्रूव करना है ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो प्रूफ में देखते हैं। In right triangle ABD which is right angled at D, ABD ये जो right triangle है, ये इसका right angle कहाँ पर है, D पर है, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। तो इसको हम अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब जो ये BD है इसको हम एक दूसरे तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे BC माइनस CD। BC इसमें से अगर CD हम निकालेंगे फिर BD रह जाएगा, तो हमारे पास BD है, इसको हम लिखेंगे BC माइनस CD। तो BD स्क्वायर है, इस तरह से ये बनेगा BC माइनस DC होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC माइनस DC होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, जैसे हम A माइनस B होल स्क्वायर लिखते हैं। A माइनस B होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इसको बनेगा AD स्क्वायर ऐसे ही है, तो इसका क्या बनेगा, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। अब इस DC स्क्वायर को यहाँ लाते हैं इस AD स्क्वायर के साथ, DC स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं, BC स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। सिर्फ हमने DC स्क्वायर को यहाँ लाया, चेंज किया, जगह चेंज की इसकी। अब देखिए AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर जो है ये हम फिगर में देखते हैं, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा। यहाँ देखिए AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो फिर ये ट्रायंगल बनेगी इक्वल टू AC स्क्वायर की है, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बनेगी, इसमें 90 डिग्री यहाँ पर है, तो हाइपोटेन्यूज AC है, तो AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के बराबर। अब अगर हमारे पास AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर। यहाँ देखते हैं AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के बदले हम AC स्क्वायर लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ADC। बाकी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए जो ये DC है, यहाँ फिगर में देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है जो ये BD है ये 3 टाइम्स DC है। तो अगर BC के हम 4 हिस्से करेंगे तो BD 3 हिस्से है और CD 1 हिस्सा है। तो CD कितना है फिर, BC का 1/4, BC का 1/4। इसको हम CD के बदले हम 1/4 BC लिखेंगे, ठीक है।
तो ये इसको कसर काटेगी, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो ये 1/2 रह गया, 1/2 BC क्या बनेगा, BC²। बाकी ऐसे ही है, AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। अब इसको जब हमने कसर काटी तो क्या बन गया, 1/2 BC और BC बनेगा BC²। अब इस 2 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। अब ये 2 डिनोमिनेटर में है, इसको ख़त्म करने के लिए इस सारी इक्वेशन को हम बोथ साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2AB² बनेगा, AC² को 2 से मल्टीप्लाई करके 2AC² बनेगा, BC² को मल्टीप्लाई करेंगे 2BC² बनेगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा, BC², क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 2 है। अगर इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये 2 और ये डिनोमिनेटर का 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या होएगा, BC² रहेगा। अब यहाँ देखते हैं 2BC² माइनस BC², 2 BC² में से 1 BC² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ क्या मिलेगा, 1 BC²। तो इस तरह से 2AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC², और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। वी हैव टू प्रूव दैट 2AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC², और यहाँ पर हमने यही चीज़ प्रूव कर दी, 2AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC², हेंस प्रूव्ड। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ताकि अगर कहीं भी कन्फ्यूजन रह जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा जब आप 2 बार 3 बार देखोगे। तो फिर भी अगर कहीं कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के जरिए या कॉल करके। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।